chamada, chamada na cena. Chamada, 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 chamada na cena. तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं रात भर सोया नहीं हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो आपको पता चलेगा। कल हम लोग धुरंधर मूवी देखने गए थे। तो जब धुरंधर मूवी देख के हम आ गए थे, मतलब मैं आ गया था 5:30 बजे करीब, और 6 बजे करीब मैं सो गया। फिर मैं उठा 10:30 बजे। 10 बजे से मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई। मैं सोचा कुछ कर ही लेते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मतलब 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, फिर नहा लूँगा। नहा के फिर सोऊंगा, तो फिर मैं जब उठूँगा तो मेरे को उसका स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे नहाना भी है, ये भी है। और मैं उठूँगा अभी दोपहर को ही, क्योंकि अभी मेरे को 3-4 घंटे तक तो मुझे लग नहीं रहा नींद आएगी। तो बस। तो गाइस पढ़ाई मैंने काफ़ी कर ली है। सुबह के बजे अब 9 और मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। मैंने सोचा कि रात को नहा के क्या ही करूँगा, सर्दी और लग जाएगी। और मुझे बाल भी कटाने थे, बाल थोड़े बड़े हो गए थे, ये भी काफ़ी आ गई थी। तो मैं बाल कटा के अब फिर आके नहाऊँगा। तो भाई आ गया हूँ बाल कटा के, और थोड़ा सा भी तेल वेल लग रहा है तो अजीब से लग रहे हैं बाल। अभी शैम्पू करूँगा तो ठीक लगेंगे। सो गाइस फास्ट फॉरवर्ड टू दोपहर के 3 बजे। मैं कर रहा हूँ अपना लंच में। है ये कल वाली रात की सब्ज़ी जो रात को मंगाई थी, गोभी आलू रायता, हरी मिर्च नींबू में डाल के जो हमारे बनती है, और रोटी। तो भाई आ गए हैं बाबा मूली खाने और चुकंदर खाने। बाबा ने बनाया सैलेड बहुत बढ़िया चटनी वाला डाल के। फिर जाएंगे दुकान। आउटफिट ऑफ द डे ऑफ द इवनिंग। मैं आ गया हूँ घर और देखो तीनों कितने आराम से लेटे हुए हैं कुत्ते। ये बैठी एनर्जी जी पूछ ला रही हैं सोफे पे। इनको सोफे पे जगह मिलती है सर्दियों में सोने के लिए। ये नहीं बेला जी, ये जहाँ तक नोडी का बिस्तर है या उसका कंबल है क्रश का, और ये हड़प के इस पे लेटी हुई हैं। ये बाहर आ गई हैं, यहाँ पे लेटी हुई थी। लाइट नहीं आ रही, फ्लैश जला लूँ। ये यहाँ लेटी हुई थी। नोडी क्रश ऊपर छत पर खेल रहे हैं। हाँ भाई क्या बात है। हम्म हम्म ए, ए, क्या कर रही है? ला हैंडशेक, हैंडशेक कर। कैसे गंवार से कुत्ते हो तुम? हैंडशेक 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 करना नहीं आता गाइस इन्हें। हमारे घर में 5 कुत्ते हैं, 5, एक को भी हैंडशेक करना नहीं आता। वेरी बैड। कह रही नहीं मुझे। अरे ये मुझसे कह रही है कि नहीं भैया देखो मुझे आता है। ये भी हाथ में लगे यही कह रही थी। ज्यादा घुर्राई ना, घुर घुर ऐसी घुर्रा देती है गाइस हम पे, स्पेशली ये वाली। ये बहुत घुर्रा, देखो कितना घुर्रा रही है, बहुत बदतमीज। ए चुप बिल्कुल। गाइस ये मोटा लेटा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर तक। गाइस क्या हो गया ये इसे? अरे फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है। क्या क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? अरे फ्रीक्वेंसी बन सके अप डाउन अप डाउन। तो गाइस आज हम फिर से गए थे हल्दीराम, और आज हम खा रहे हैं इनके मक्के की रोटी और सरसों का साग। ये इनके मेन्यू में अब तक की खाई हुई मेरी बेस्ट डिश है। इससे ज़्यादा फ्लेवरफुल मुझे कुछ भी नहीं लगा इनके पास। तब आ गई हमारी पापड़ी चाट। मैं थोड़ा और सामान लेने गया हुआ था, तो मैं फिर से टेस्ट करूँगा कैसा है। हमारी गार्लिक नान और चाप आ गई है। अभी से टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। गाइस ये आ गया हमारा गोभी समोसा और मसाला चास। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बादाम मिल्क हल्दीराम का। तो गाइस अब बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं वीडियो एडिट करूँगा। थोड़ी देर पहले उठा हूँ सो के। मैं घर पे जल्दी आ गया था, सो गया था एक्चुअली। पापा की कॉल आ गई थी और पापा मतलब डांट रहे थे कि जल्दी आ जाओ, और थोड़ी सी मम्मी की तबीयत डाउन है, उन्हें थोड़ी सर्दी लगी हुई है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ करा नहीं और हम घर आ गए। फिर उसके बाद मतलब कुत्तों वगैरह को खाना डाला दीदी ने, मैं आके थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के सो गया। अब फिर पढ़ूंगा। और ज़्यादा एक्चुअली वहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए थे। तो गाइस अब आ जाती है मेन बात वहाँ के खाने की। अब तक हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, जिसमें से एक उनकी स्पेशल थाली थी पनीर पराठा, लस्सी, ढोकला, गाजर का हलवा
और आज जो भी कुछ खाया था जिसमें था मक्के की रोटी, सरसों का साग, मसाला छाछ, गोभी समोसा, चाप, गार्लिक नान और लास्ट में बादाम मिल्क। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हल्दीराम की जो कि स्पेशली अलीगढ़ का है, अलीगढ़ का हल्दीराम है, इसकी सिर्फ हाइप है। इनके खाने में मुझे मोस्टली किसी भी चीज़ में ऐसा कुछ फ्लेवर नहीं लगा, सब चीज़ एवरेज ही थी। बस मक्के की रोटी सरसों का साग था जो मैं अच्छा कह सकता हूँ, लेकिन उसके भी प्राइस बहुत प्रीमियम है, तो वो भी इतनी वर्थ इट नहीं है। समोसा पापड़ी चाट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैंने भैया से पूछा भैया ये देसी घी की हैं या रिफाइंड की हैं, तो उन्होंने कहा भैया पैक्ड आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार हल्दीराम की तो सारी पैक चीज़ें पाम ऑयल की आती हैं, रिफाइंड की और पाम ऑयल मिक्स। तो मुझे लगा कि यार अगर ये रिफाइंड की है तो 152 रुपीज़ का तो कोई इसका सेंस नहीं बनता। थाली तो बिल्कुल ही बेकार थी, मैं आपने मेरी रील में देखा होगा, मुझे थाली तो बिल्कुल बेकार लगी थी इनकी, या पिछले व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैं हल्दीराम गया था। बादाम मिल्क का फ्लेवर अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा पाउडर सा लग रहा था। और जो फिर थाली में गुलाब जामुन था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी हार्ड सा था। तो मिठाइयाँ भी एवरेज सी हैं, बस दिखावटी सा है थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है। बाकी आप लोग एक बार जाके ट्राई करिए ना। मैंने एक भैया से रिव्यू लिया था, उन्होंने पाव भाजी और वो लिया था डोसा और छोले भटूरे। तो छोले भटूरे तो बिल्कुल कह रहे थे भाई बिल्कुल बेकार है, छोले भटूरे तो बिल्कुल मत लियो तू। पाव भाजी एवरेज है, जैसे ढकेल से मिलती है उससे थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी फ्लेवर में। और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे वो, उसकी डोसे की, यूँ कहते हैं डोसे का फ्लेवर अच्छा है। तो गाइस ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे हैप्पी।